तावसु त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अधाते सुम्नईमहे। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुराततम्। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, आप सभी देवत्व दिव्य गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्वों के पावन स्नेह और शुभ कामनाओं के मध्य आज हम सभी यजमानों ने अपने जन्मदिवस मनाए और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि वह हमारे जीवन में शुभ गुणों का आधान करे। निश्चित रूप से जितने जितने शुभ गुणों की हमारे अंदर अभिवृद्धि होती जाएगी उतना उतना जीवन हमारा सुखी होता जाए। आज जब हम जन्म दिवस मना रहे हैं तो वास्तव में मन में विचार आता है कि ये जीवन है और अब जीवन को क्या कहते हैं, जीवन यात्रा। ये जीवन की यात्रा है और कोई भी यात्रा बिना गंतव्य के नहीं होती। यदि हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, गंतव्य नहीं है, तो यात्रा का कोई उपयोग भी नहीं। और यदि कोई गंतव्य के बिना यात्रा होती है तो हम क्या कहते हैं उससे, हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये व्यक्ति तो कोल्हू का बैल है। उसमें पशुत्व आ जाता है क्योंकि वहां यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं रहता और उसकी जो यात्रा जो परिधि जिस परिधि में वो चलता है वो परिधि एक निश्चित होती है कि उसे अपने मेंटर जो जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है उसकी अनुसार ही जीवन में चलना है। परंतु हम मनुष्य हैं और मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने अधिकार दिया है कर्म करने का। तो हम सबको जो कर्म करने चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म, उसको पालन करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और ये जो जन्म दिवस आते हैं वास्तव में ये जीवन के पड़ाव हैं। जिस तरह एक यात्रा करते हैं गंतव्य तक पहुंचने की तो रास्ते में मील के पत्थर आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमने यात्रा कितनी पूर्ण कर ली है। उसी प्रकार से हमें जीवन में जब यात्रा करते हैं तो इस जीवन की यात्रा में इस पड़ाव पे आकर हमें आत्मचिंतन करना होता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम जीवन में चले थे उस उद्देश्य की पूर्ति में हम कितने सफल रहे, कितना हमने उसके लिए कार्य किया और कितना कार्य करना बाकी है। यदि ये मन में आत्मावलोकन नहीं कर पाएंगे हम तो अपने जीवन की दिशा में पूर्णतः सही प्रकार से बढ़ने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो हम सबको ये अवसर प्राप्त होता है ऐसे अवसरों पर। तो आज हम चिंतन भी करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो कहा ना, अभी जैसे भजन में चर्चा हो रही थी, कैसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। ये तो कवि की बात है, परंतु इसी बात को वेद भी कहता है। स्वस्ति पंथा मनु चरेम सूर्य चंद्र साविव पुनर्दरता अघनता जानता संग में मही। ये वेद में बताता है कि कैसा होना चाहिए जीवन, हम कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने वाले हों। और कल्याण किसका, मात्र अपने तक सीमित नहीं है कल्याण। ये व्यष्टि के कल्याण की बात है, सबके कल्याण की बात है। क्योंकि सबका कल्याण होगा तो उन सबके कल्याण में हमारा कल्याण स्वतः निहित है। यदि हम पड़ोसी का कल्याण नहीं चाहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो स्वस्ति पंथा मनुचरेम, हम किस पथ पे चले, कल्याण के पथ पर चले जो सबका कल्याण करने वाला पथ हो। और वो सूर्य चंद्रमा साविव, किस प्रकार से, जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं, सब संसार का कल्याण करते हैं, परोपकार करते हैं। सूर्य जितनी भी हमारी वस्तुएं होता है, जितने भी हमारे फल होता है, उन सबको पकाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे जीवन में प्रकाश देता है, हमें जीवन में गति देता है। क्योंकि समस्त सांसारिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। जितने भी फल, जितने भी हमारी वनस्पतियां हैं, उन सब में जो मिठास, जो रस उत्पन्न करता है वह कौन करता है, वह चंद्रमा करता है। तो दोनों सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो क्या करते हैं, जीवन में हमारे सुख लाते हैं।
मानव मात्र ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। और इसके साथ ही कहा गया स्वस्तिक पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्र पुनर्दरता अघनता जानता संग में मही। परंतु सूर्य और चंद्र बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं। क्या आवश्यकता है कि हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, हम किसके साथ रहें। पुनर्दरता अघनता जानता संग में मही। किसके साथ? जो दानी हो, जो अहिंसक हो और जो ज्ञानी हो। जब तक ये इन तीनों का साथ नहीं मिलेगा, इन सब की संगत नहीं मिलेगी, इनका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन जो है हमारा जीवन जो है वह कल्याणकारी नहीं हो सकता। आ रही आवाज? तो हमें जब इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। हम चाहते हैं हम सूर्य चंद्रमा जैसे बने, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यह विचारणीय है। तो जब हम चर्चा करते हैं तो हमें वेद ही हमें मार्गदर्शन देता है। वेद जो है क्या है? परमपिता परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान। वह ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं। तो ऋग्वेद का एक मंत्र है, 5वें मंडल के 62वें सूक्त का 5वां मंत्र है, 6ठे मंडल के, जो कहता है विश्वदानी सुमनस्य श्यामा पश्यंतनु सूर्य उच्चरंतम तथा करद वसुपति वसुनाम तथा करद वसुपति वसुनाम देवान ओहनो अवसागमिष्ठा। ये मंत्र है। मंत्र का मैं भाव आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये मंत्र हमें क्या संदेश देता है। अगर हमने इस मंत्र के संदेश को अपने अंदर जीवन में धारण कर लिया तो हमारा जीवन की दिशा बदल जाएगी। हमें जीवन में जो श्रेष्ठतम है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। जो हमारी उपलब्धि होनी चाहिए, जीवन के उद्देश्य जिसके लिए हम संसार में आए हैं, यदि हम इस मंत्र के अनुसार अपने जीवन को बना लेंगे तो हमारा जीवन जो है उत्तम बन जाएगा। तो बहुत सुंदर बात कही इसमें बहुत पहला शब्द आया तथा करद। आप देखिए, जब आप बहुत ही भावुक हो जाते हैं, किसी ऊहापोह में होते हैं, बहुत चिंतन कर रहे होते हैं, किसी समस्याओं में घिरे होते हैं, तो उस समय मन में विचार अनेक आते हैं। उन विचारों को आप करते हैं, विचारों के बारे में सोचते रहते हैं कि कोई समस्या है, इस उलझन कैसे उलझे, ये उलझी हुई समस्या किस प्रकार सुलझे। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हम बार बार सोचते हैं कहीं से कोई सहायता प्राप्त हो। हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि कैसे हो समस्या का हल। तो उस समय क्या होता है, हम कहते हैं कुछ ऐसा हो जाए। तो यही भाव है तथा करद का, कुछ ऐसा हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना, राम करे ऐसा हो जाए। हम कहते हैं ना कि परमात्मा कुछ ऐसा कर दे, हे प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो जब ये बात आती है मन में कि तथा करद, ये भाव है तथा करद का, ये कुछ परमात्मा ऐसा कर दे। कौन करे ऐसा? वसुपति वसु नाम। परमात्मा क्या है? परमात्मा वसुपति है। और वसु क्या है? वसु है संसार के समस्त ऐश्वर्य। हम कहते हैं लग्जरीज, जो हमें लग्जरीज प्राप्त है, जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, जितने जीवन चलाने के लिए जितने भी साधन हमें प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन यापन होता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है, उनको क्या कहते हैं? वो सब है ऐश्वर्य हमारे, और उनके द्वारा हमारा जीवन आगे गति करता है। तो परमात्मा क्या है? समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला कौन है? वह परमपिता परमात्मा है। समस्त हमें जो साधन संसार में जीने के दिए हैं, समस्त वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं हमें, वह किससे प्राप्त हुई हैं? वह उस परम पिता परमात्मा के द्वारा ही हमें प्रदत्त हैं। देखिए, आपके पास दो चीजें होती हैं सामान्यतः।
आप कुछ चीजें होती हैं जिनका की प्राइस होता है और कुछ चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू होती है। प्राइस की जितनी भी चीजें हैं वो मनुष्यकृत हैं और जिनकी वैल्यू है वह ईश्वरकृत है, वह ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं। आप सोचिएगा, आपके पास बहुत सुंदर रहने को मकान है, बहुत सुंदर गहने हैं, बहुत ही सुंदर गाड़ी है, सब चीज है और इन सब की क्या है? प्राइस है। ये आपको एक कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। जितनी भी सांसारिक साधन है, जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे क्या है? वे प्राइस्ड हैं, उन कीमत पे प्राप्त होती हैं। और ये किसके द्वारा उपलब्ध है? ये मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐश्वर्य हैं, वो ऐश्वर्य जिनकी की कोई कीमत नहीं है, जिनकी आप कोई कीमत आंक भी नहीं सकते। आप जल की कोई कीमत आंक नहीं सकते। यदि आप रेगिस्तान में हैं, मरुस्थल में हैं और वहां पे आपको पानी की प्यास लगे और पानी की आवश्यकता और पानी उपलब्ध ना हो, तो उस समय आपको प्राप्त ज्ञात होगा कि पानी की क्या वैल्यू है। प्राइस वहां नहीं आएगा, वह वैल्यू आएगी कि उस समय आप उस पानी के बिना रह नहीं सकते, प्राण जा रहे हैं आपके। तो वो चीज क्या है? वो वैल्यूएबल चीज है। वो वैल्यूएबल चीज जो है वो वस्तु है, वो ऐश्वर्य है। आपको जो प्राण प्राप्त हुए हैं, हम प्राण ले रहे हैं, प्राणों की गति हो रही है, ये परमात्मा का सबसे बड़ा दिया हुआ ऐश्वर्य है। किसी भी स्थिति में हम प्राण, अपने प्राणों की जो कीमत है, जब प्राण निकल रहे होते हैं तो हम डॉक्टर से कहते हैं कि कितना पैसा खर्च हो जाए, ये प्राण नहीं जाने चाहिए। परंतु हम क्या प्राण प्राप्त कर सकते हैं? प्राण देने वाला कौन है? प्राणपति है, वह परमात्मा है जो प्राण देता है। तो परमात्मा क्या है? वसुपति है। तो जो वसुपति वसुनाम है, जो समस्त प्राणों को देने वाला, समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला जो परमात्मा है, हम उससे कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दे, हे परमात्मा, कुछ तेरी ऐसी कृपा हो जाए। जैसे कहते हैं मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, हम कहते हैं ना। तो हम परमात्मा से क्या कहते हैं? परमात्मा कुछ ऐसा कर दे। क्या कर दे? पहली बात कही, देवा नाम ओहानो। देवा नाम ओहानो, ये सबसे जीवन की आवश्यकता है। हमारे जीवन में मुझे हर समय मन में एक भावना रहे, मन में सदैव इच्छा मेरे मन में रहे, सदैव जिज्ञासा मेरे मन में रहे कि मुझे देवता प्राप्त होते रहे, मुझे देवताओं का संग मिलता रहे। ये मन में जिज्ञासा, मेरी कामना मेरी सदैव बनी रहे। यदि मेरे मन में ये कामना बनी हुई है कि मुझे अच्छे लोगों का संग, देवत्व प्राप्त लोगों का संग मिलता रहे, और देवों की परिभाषा आप सब जानते ही हैं, आपने सबने देवों की नाम, आपने देवों के लिए आप सुनते ही हैं। देवों की परिभाषा क्या है? देव क्या है? जो दान देता है, जो प्रकाशित है, जो औरों को प्रकाशित करता है। देवो द्वानद्वाद्युतना द्वाद्युस्थानी भवती थी, वह देवता है जो सबको देता है, जो दीप्त है, वह सबको ज्ञान देने वाला है, वह देवता है। तो हमारे यहाँ जो देवता कहे गए हैं, जो जड़ चेतन देवताओं की चर्चा आती है, तो चेतन देवता हमारे यहाँ 5 कहे गए हैं मुख्यतः। क्या? माता, पिता, आचार्य, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, और 5वां विद्वान अतिथि। ये 5 हमारे देवता हैं। और हम सबको इन सब की कामना सदैव रहनी चाहिए कि इन सब का आशीर्वाद, इन सब का मार्गदर्शन, इन सबको जो है हर समय सानिध्य हमें हर समय प्राप्त होता रहे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने जीवन को देवत्व की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, देव लोगों की संगत में रहेंगे, तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? देवत्व से परिपूर्ण हो जाएगा। देवत्व की बात अलग से नहीं, देवत्व की बात है जिसके जीवन में दिव्यता है, जिसके जीवन में शुभ गुण हैं। जैसा कि गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 26 दैवी संपत्ति की चर्चा की है। अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपश्च आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागा शांति रपेशुनाम दया सर्वेषु एलोलुत्तम मार्दवम वीर चापलम तेज धति क्षमा शोचम अद्रो नातिमांता भवंती देवामी भी संपदिम अर्जुन। ये 26 गुण बताए गए हैं। ये 26 गुण किसके हैं? देवत्व के हैं।
अब जब हमारे जीवन में ये गुण आने समावेश होना शुरू हो जाता है तो हमें देवत्व आएगा। लेकिन ये देवत्व प्राप्त किसके होगा? जब हम देवताओं की कामना करेंगे, जब हम देवताओं की इच्छा करेंगे, मन में हमारी भावना होगी कि हमें देव प्राप्त हो। यदि हम देव, आज स्थिति क्या हो गई है, हम किसी विद्वान अतिथि को, एक समय था कि हमारे यहाँ एक जब विद्वान आया करता था, सूची लगी थी, एक होड़ लगी होती थी कि ये विद्वान आज भोजन मेरे यहाँ करेगा, ये विद्वान आज भोजन मेरे यहाँ करेगा। एक जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते थे तो विद्वान आते थे तो होती थी कि विद्वान मेरे घर पे आए। क्यों? विद्वान घर पे आएगा, कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपको बता के जाएगा, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन आपको दे के जाएगा। उस मार्गदर्शन को प्राप्त करके आप अपने जीवन में, परिवार में उत्तम संस्कार और उत्तम विचारों का आदान करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि हमारी कामना होनी चाहिए देवानाम भवानो, हम देवों की कामना करें, देवों की जिज्ञासा करें, ये जीवन की पहली आवश्यकता होनी चाहिए। दूसरी बात कही अवसागमिष्ठा। अव कहते हैं रक्षा को। जो ओम शब्द बनता है वह भी अव धातु से बनता है। परमात्मा को कहते हैं हम सर्वरक्षक। सर्वरक्षक किससे बनता है? अव धातु, अवरक्षण धातु से बनता है। तो क्या कहा गया? परमात्मा अवसागमिष्ठा, हम अवस में रहें, हम रक्षण में रहें, हम सुरक्षा में रहें। अब सुरक्षा में किसकी रहें? विचार आता है कि हम सुरक्षा हमारी कौन करता है? सुरक्षा हमारी धर्म करता है। हम सुनते हैं धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म से द्वारा यह व्यक्ति रक्षित होता है। परंतु धर्म की परिभाषा भी हमें समझने की आवश्यकता होती है कि हम धर्म मान किसको रहे। हम मात्र पूजा पद्धति को, उपासना पद्धति को धर्म मान रहे हैं, या हमारा धर्म क्या है? धर्म की जब परिभाषा आती है तो हम बार बार सुनते हैं आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। क्या? जैसा आप व्यवहार दूसरे से अपने पिछले लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरे से करें। धर्म आचरण की वस्तु है, मात्र दिखावे की वस्तु नहीं है। तो क्या करना है? जीवन में धर्म को धारण करना है। और जो धर्म आपके जीवन में धारण हो जाएगा तो आपकी रक्षा स्वयं हो जाएगी। और धर्म को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की उपासना, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना हमारे लिए आवश्यक है। जो इसलिए कहा जाता है परमात्मा सबसे बड़ा रक्षक है। जितना जितना परमात्मा के हम सानिध्य में रहते हैं उतना उतना हमारा आत्मबल बढ़ता है। जितना जितना आत्मबल बढ़ता है उतना उतना हमारे विपत्तियां और समस्याएं कम तंग करती हैं। जितना जितना हम परमात्मा से दूर जाते हैं, जितना जितना हम परमात्मा की उपासना नहीं करते, उतना उतना हमारा मन भयभीत रहता है। इसलिए परमात्मा सबसे बड़ा रक्षक है। इसलिए कहा गया है, उपनिषद जैसे कहता है एतदा लंबनम परमम एतद लंबनम श्रेष्ठम एतदा लंबन ज्ञात्वा ब्रह्मलोकम मह्यते। यदि हम परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा हमारा सबसे बड़ा आलंबन है। परमात्मा को आलंबन, परमात्मा सदैव हमें प्राप्त है। हर समय उसकी छत्र छाया हम पर बनी हुई है। परंतु होता क्या है? परमात्मा की छत्र छाया तो हम पर है परंतु हम मानते नहीं। हम कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, ये विचार नहीं कर रहे कि परमात्मा की छत्र छाया तो हम पे बनी हुई है, मात्र उसका आश्रय तो लेना है। छाता तो हमें मिला हुआ है परंतु छाते के नीचे आना है। हम छाते को तो एक तरफ छोड़ के बैठे हैं और चाह रहे हैं कि धूप से और बारिश से बच जाए। वो कैसे संभव है? संभव तभी है जब छाता से हमारे ऊपर हो। परमात्मा की छत्र छाया है, प्राप्त है। परमात्मा हर व्यक्ति को सुलभ है, हर व्यक्ति के अंदर है। परमात्मा सबसे निकट है। परमात्मा कभी हमसे दूर नहीं है। सबसे निकट जो संसार में, सृष्टि में हमारे निकट है तो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंतर के अंतर में विद्यमान है, हमारे अंदर विद्यमान है। परमात्मा कभी हमसे दूर है ही नहीं। परंतु हम क्या करते हैं? परमात्मा को अपने पास मानते ही नहीं। और जब नहीं मानते, इसी कारण से हम संकट आते ही परेशान हो जाते हैं। और जिस समय हम परमात्मा को अपना रक्षक मान लेते हैं उस समय हम अनेक समस्याओं से निवृत्त हो जाते हैं। तो दूसरी बात जो बताई कि अवसागमिष्ठ, हमारा जीवन का आगमन कैसे हो। जिस प्रकार छाता लेके अब चलते हैं, हम जीवन में गमन कर रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं, परंतु उस यात्रा में परमात्मा रूपी छाता हमारे साथ सदैव रहना चाहिए।
सदैव ये मान के चले कि परमात्मा, सर्वरक्षक परमात्मा सदैव हमारे साथ है, वह कभी भी हमसे दूर नहीं है, हम उसकी छत्र छाया में हैं, हम उसकी दृष्टि में हैं। तो क्या है, हम हमारे जितने भी कर्म हों वह परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल होंगे, तो हम परमात्मा की छत्र छाया में हैं। यदि हम परमात्मा की आज्ञा के प्रतिकूल जीवन में चलते हैं तो परमात्मा की छत्र छाया में नहीं रह पाएंगे। तो क्या है, हमें धर्म के अनुसार जीवन बिताना है। जितना जितना हम वेद की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएंगे उतना जीवन में हम परमात्मा की रक्षा में रहेंगे। अब तीसरी बात आती है, बहुत सुंदर, क्या कहा गया, विश्वदानी सुमनस्य श्यामा। बहुत सुंदर बात है कि विश्वदानी परमात्मा से क्या कहते हैं, हे परमात्मा, ये भी परमात्मा से हम कामना कर रहे हैं, क्या, हे परमपिता परमात्मा, मैं सदैव सुमन की भांति खिला रहा हूं। अब जब सुमन की बात आती है, सुमन के अनेक अर्थ आ जाते हैं। सुमन का है सुमन, सुंदर मेरा मन हो, मेरा मन सुंदर हो, मेरे मन में कभी भी कुविचार न आए, मेरे मन में सदैव सुविचार आए। मन करता है संकल्प और विकल्प, तो हमेशा क्या हो, मेरे संकल्प कैसे हो, शुभ संकल्प हो, अच्छे संकल्प हो। जो हम प्रार्थना करते हैं रात को सोते समय, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारे संकल्प जो है सदैव अच्छे और शुभ होने चाहिए। यदि हमारे संकल्प ही बिगड़ गए तो हमारा मन सुमन नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, अब सुमन सब जानते हैं, सुमन पुष्प को भी कहते हैं। अब जो पुष्प के गुण है, यदि पुष्प के गुण अपने अंदर ले आते हैं तो भी हम सुमन बन जाते हैं। अब सुमन में कितनी विशेषताएं हैं। सुमन सुगंधि फैलाता है। सुमन ये नहीं देखता कि मेरे पास कौन आया, कोई भी आया उसको सुमन सुगंधि देगा ही देगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, गंदा आदमी है, कैसा आदमी है, उसका काम ही सुगंध देना है। सुमन हमेशा सुगंध देता है। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन की सुगंध सब तरफ फैले। अपने शुभ कर्मों की सुगंध से हम सारे संसार को भर दें। तो यदि हमने ये कर लिया, अपने शुभ कर्मों की सुगंध हर जगह फैल गई, तो अपने आप ही संसार में हमारी यश भी फैलेगा और लोगों का कल्याण भी होगा। क्योंकि सुगंध तो सबको अच्छी लगती है। जो भी सुगंध को प्राप्त करेगा वो आनंदित होगा। और जब समाज में आनंद फैलाएंगे, समाज में सुख फैलाएंगे, समाज में, तो समाज स्वाभाविक रूप से अच्छा बने। और तीसरी बात सुमन की क्या होती है, सुमन सदैव मुस्कुराता रहता है। कैसी भी स्थिति हो आप देखेंगे, सुमन में जो है, हम कहते हैं कैसा चेहरा होना चाहिए, सुमन जैसा चेहरा होना चाहिए। हमारे चेहरे पर सदैव प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए। यदि हमारे जीवन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, हमारे चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं आएगी। किसी भी स्थिति में हो, हम परमात्मा को अपना दाता मानकर, परमात्मा को अपना स्वामी मानकर हम अपने जीवन को सुमन की भांति बना के रखें। यदि हमने अपने जीवन को सुमन की भांति बना लिया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत उत्तम हो जाएगा। जो कामना हम चाहते हैं, कैसा जीवन होना चाहिए, वैसा हो जाएगा। और चौथी बात कही, पश्यन्तनु सूर्य उच्चरंतम, हम उगते हुए सूर्य को देखें। उगता हुआ सूर्य सदैव हमें प्रेरणा प्रदान करता है, उन्नति की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। सुमन हमें सदैव सूर्य हमें क्या देता है, प्रातः ऊर्जा प्रदान करता है। और सूर्य को उगता हुआ कौन देखता है, वह व्यक्ति देखता है जो स्वस्थ होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा वह कभी भी उगते हुए सूर्य को नहीं देख पाता। तो परमात्मा से प्रार्थना हुई, हे परमात्मा मुझे शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान कीजिएगा, जिससे मैं कि प्रातः काल उठ के उगते हुए सूर्य को देखूं। जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि हमें सूर्य को देखना है, सूर्य से प्रेरणा लेनी है। और एक दूसरा भाव भी है, सूर्य क्या कहते हैं, वेद ज्ञान को भी सूर्य कहते हैं। जो वेद का ज्ञान है वह भी सूर्य है, क्योंकि उससे भी हमारा अज्ञान अंधकार जो है वह दूर होता है। और यदि हमें जीवन में अज्ञान के अंधकार को भगाना है, यदि जीवन में सुख प्राप्त करना है, जीवन में आनंदित होना है, तो हमें ज्ञान के प्रकाश के आलोक में जीना पड़ेगा। बिना ज्ञान के हम जीवन में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसा योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा है, ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मयि विद्यते,
ज्ञान के से पवित्र संसार में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने जब बताते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कि अविद्या हमारे समस्त दुखों का कारण है। यदि हमारी अविद्या दूर हो जाती है तो हमारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। तो इसलिए सूर्य उच्चरंतन की जब बात आती है, हमने सूर्य को उगते हुए सूर्य को देखना है। तो इन गुणों को जो वेद में मार्गदर्शन देता है, यदि हम उसके अनुकूल अपना जीवन बना लेते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और उत्तम बन जाता है। और जितना जितना हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा, उतना उतना मात्र अपने लिए कल्याण का, हम अपने लिए अच्छे नहीं बनते, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए हम उतने ही उपयोगी हो जाते हैं। तो हम सबको इन बातों में विचार करना चाहिए। मैंने छोटी सी चर्चा की, आप सबने सुना, आपका आभार। ओम शांति।